बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज की क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर किसी इमेज को कैसे ओपन करना है। और इमेज को ओपन करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमने फ्री में इमेजेस को डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप इमेजेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने इमेज के अंदर, अपने वर्क के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं और उस पर कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो हमारी पिक्ज़ाबे है, जहाँ से आप फ्री स्टॉक इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो वेबसाइट है वो हमारी pexels.com है। ठीक है, पेक्सल्स के ऊपर आप फ्री इमेजेस को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो वेबसाइट है वो unsplash.com है। तो हम कहीं से भी एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये इमेज है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ सेकंड्स में आपके इमेज को डाउनलोड कर देगा आपके सिस्टम में। और उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो फ़ोटोशॉप में इमेज को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि इमेज पे राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाएं और यहाँ से फ़ोटोशॉप चूज़ कर लें। अगर आपको फ़ोटोशॉप इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चूज़ ऐप करें और वहाँ से ऐप्स की लिस्ट में जाके फ़ोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से फ़ोटोशॉप को क्लिक करते हैं तो ये इमेज हमारा फ़ोटोशॉप में खुल जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक नया टैब आ गया है और उस टैब के अंदर इस इमेज का जो टाइटल है वो आ रहा है, इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है, जो फाइल की टाइप है वो आ रही है जेपीजी, उसके कलर्स आ रहे हैं आरजीबी और वो बता रहा है कि कितने % आपने इसको जूम इन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, खुल चुका है। दूसरा तरीका ओपन करने का ये है कि आप फाइल में जाएं और ओपन पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने इमेज को सिलेक्ट करें और आपका इमेज आपके सामने खुल जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप पहले डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लें। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आप उसके ऊपर इमेज को क्लिक करके ड्रैग करें तो वो इमेज यहाँ पे प्लेस हो जाएगा एक न्यू लेयर पे। लेयर्स क्या होती हैं और आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के जो कैनवस है इसको आपने कैसे एडजस्ट करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, ये ड्रैग करके आप ले आए हैं। अब यहाँ पे इमेज आ रहा है एक नई लेयर पे और जब यहाँ से आप इसको टिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा और एक नई लेयर पे आ जाएगा। अब आपने इमेज को ओपन करने के बाद इस पर काम करना है। जब आपने काम कर लेना है तो आपने इसको सेव कैसे करना है, अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। लेट्स से कि हमने इस इमेज का साइज़ चेंज करना है। मैं इमेज में जाके इमेज साइज़ में जाता हूँ और मैं इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ। और अब अगर मुझे इसको सेव करना है तो वो मैं कैसे करता हूँ, फाइल में जाके सेव में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। इसकी क्वालिटी सेलेक्ट करूँगा, मैं इसकी क्वालिटी मैक्सिमम रखूँगा या हाई रखूँगा और इसको ओके करूँगा। ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके इमेज का जो एस्टिमेटेड साइज़ है वो क्या होगा, 1.2 MB होगा। तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, एक्सपोर्ट में जाएँ और एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज़ में जाएँ। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक्सपोर्ट एज़ में जाएंगे तो वो हाई क्वालिटी के अंदर आप उसको सेव करेंगे और इसके मुताबिक वो उसका साइज़ भी बढ़ा देगा। अगर आपने किसी वेबसाइट के लिए उसको सेव करना है या ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन के लिए सेव करना है तो आपको उसका साइज़ कम चाहिए, तो आपने सेव फॉर वेब में जाना है फिर। ठीक है, अगर आपने उसको कंप्यूटर में, पीसी में हाई क्वालिटी में सेव करना है तो आप एक्सपोर्ट एज़ में जाएंगे। अगर आपने वेबसाइट के लिए जाना है तो सेव फॉर वेब में जाएंगे और यहाँ से इसको जेपीजी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको जेपीजी मीडियम रखेंगे और इसको जब आप सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट एज़ में जाते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को चूज़ करेंगे। इसका स्केल इन स्केल आउट जो करना है आप यहाँ से करेंगे। यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ है कैनवस की और इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, इसकी क्वालिटी को आपने हाई रहने देना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वालिटी वाला स्लाइडर है। ठीक है, इसको हाई रखेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अपना पास सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसको रीनेम करें और उसको सेव कर लें।